हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को साथ ही 1/2 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मीटर में हमें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है। दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें क्या दिया है 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पुल की लंबाई निकालनी है। पुल की लंबाई मतलब दूरी, यानी हमें निकालनी है दोस्तों डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर होता क्या दोस्तों, स्पीड और टाइम। ये तो ना। अब देखिए दोस्तों, स्पीड कितनी है 10, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे। अभी होगी मीटर प्रति सेकंड इनटू, अब हमें दिया गया 2 मिनट, 2 सत्ते 14 और 15 यानी 15/2, और इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे। ये हो गया आप कितने सेकंड में। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आपका 6 तियाँ 18, ठीक है ना, और 6 दाई 60 हो गया। 2 पंचे 10 और 3 पचे 15, 5 25 पचे 125, 10 हो गया दोस्तों आपका 1250 मीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 1250 है। बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि राकेश प्रत्येक 3 वर्षों में 2 बार रक्तदान करता है, यानी 3 वर्षों में 2 बार, और हर बार 330 ml रक्तदान करता है, यानी कितना 330 ml। 6 वर्षों में वह कितने लीटर रक्तदान करेगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों हमें 6 वर्षों में निकालना है कितना रक्तदान करेगा। देखिए दोस्तों, 3 साल में कितना करता है 2 बार, 6 साल में कितनी बार करेगा दोस्तों ये 4 बार, और कितना करता है 330, ठीक है ना। और दोस्तों ये कितने में ml, और निकालना कितना लीटर में। 1000 का कर देंगे दोस्तों भाग, इससे ये कट जाएगा, और 4 से कितना कटेगा दोस्तों ये 25 बार, कितना आ गया आपका 33/25 आ गया। अब हम अगर इसे 25 से इसे काटेंगे तो 25 से कम 25 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, बच्चा कितना 8 0, 25 3 75, 5 बचा 0 लगे, 25 दूनी 50 यानी 1.32 लीटर हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन में है 1.32 लीटर। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 17/2/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लो किसी संख्या का 28% यानी 28/100 कितने के बराबर है दोस्तों, ये 20 के बराबर है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम x क्या करेंगे, x कितना हो जाएगा 20 × 100 आपका 28 हो गया। इसी संख्या का मैं कितना निकाला 49%, यानी 49/100 हो गया दोस्तों। 100 से ये 100 कट गया, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, ठीक है ना दोस्तों। और ये हो गया 4 पंजे 20, तो x बराबर कितना हो गया 7 पन्ना 35 दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या है 35 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 35 है। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इसका एक ही फॉर्मूला है। देखिए n-1/2, ठीक है ना। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों 20 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों 1 कम हो जाए तो 19
बटे 2 हो गया, 2 से इसे काटेंगे 10 बार, तो 10 19 दाएँ 190। हमारा आंसर क्या हुआ, 190 बार मिलाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 190 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आपसे कह रहा है कि 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो इसका 13वां प्रेक्षण क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों 13 का माध्य कितना है, 32 है, ठीक है ना। तो कितना 13 इंटू 32 कितना होगा दोस्तों, 13 दूनी 26 और 13 थे 39 और 39 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 41 हो गया। अब यहाँ पर 13 का कितना है दोस्तों, 40 है, यानी 13 इंटू 40 कितना हो गया दोस्तों, 13 × 52 यानी 520 हो गया, ठीक है ना। अब इसका कितना 25 का कितना 36, यानी 25 का कितना है दोस्तों 36 है, यानी 25 छिक्का 150 की 0, 15 25 3 75 और ये 900 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, कितना निकल के आता है आपका आ गया 6 और 3 और 5 और 4 9, 536 माइनस 900 कर दिया तो कितना निकल के आया दोस्तों, हमारा 36 निकल के आया। और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 36 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है दोस्तों 15 अंश के कोण के पूरक कोण और 125 अंश के कोण के संपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों हमें पता है कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण वो होते हैं जिनके दो कोणों का योग जो होता है दोस्तों 90 अंश होता है। दिया क्या 15 अंश, ठीक है ना। और दो संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिनके दो कोणों का जो योग होता है ना दोस्तों वो 180 अंश होता है। अब इन्होंने क्या कहा कि 90 अंश के पूरक कोण के, यानी अगर हम 90 में से कितना 15 घटा तो कितना बचा दोस्तों 75 बचा, और 180 में से हम 125 घटा दें तो हमें कितना मिलता है दोस्तों 10 5 काटे 5, और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 7 में से 2 काटे 5, इन दोनों के 5 और 5 10 और 7 और 5 12 1 13, यानी कितना है दोस्तों 130 अंश आया। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 130 अंश है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि 50 पेन, क्या कह रहा है दोस्तों आपसे कि 50 पेन, ठीक है ना, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या का पता लगाएं। दोस्तों मैं क्या निकाला, छात्रों की संख्या का पता लगाएं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 शिफ्ट 3 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों कितने 50 पेन। अब देखो दोस्तों इन्होंने कहा प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए, तो हम इन सबसे ना 5 कम कर देंगे। 50 है ना, तो 5 कम हो जाएंगे, कितना रह जाएगा दोस्तों 45 रह जाएगा। इसमें से 5 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा आपका 75, और इसमें से 5 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों 60 रह जाएगा, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं, हमें छात्रों की संख्या चाहिए तो हम इसका मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालेंगे दोस्तों देखिए तो इसके क्या होंगे, इसके होंगे 9, यानी 3 × 3 × 5, 3 × 9 = 45, ठीक है। इसके कितने होंगे दोस्तों गुणनखंड, यानी 3 × 5 × 3, ठीक है ना, 15 3 75 हो गया। और इसके कितने होंगे दोस्तों आपका, इसके होंगे 3 × 5 × 2 × 2, 15 3 15, 5 3 15 30 2 60 हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें आप देखिए कि
3 यहाँ पर दोस्तों है, यहाँ पर ये 3 है, ये 3 जो है इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 तो ये हो गए, इनटू 5 इसमें भी है दोस्तों, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हो गए 5, तो 5 3 15 दोस्तों। तो छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 15 है और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 15 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक के साथ में इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।